हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान अगर बात की जाए तो राज्य में आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार यौन शोषण के मामले बढ़े हैं और यौन शोषण के बाद हत्याओं का जो दौर है वह भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान में अगर चाहनों की घटना की बात की जाए तो जिस तरह से एक गरीब परिवार की लड़की अपने प्रैक्टिस के दौरान जिस तरह सुबह उठती है और उसे अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण के बाद जबरन उसके साथ दुष्कर्म 2 बच्चों के द्वारा किया जाता है। इस घटना को लेकर जहां चारों ओर निंदा हो रही है, वहीं राज्य की कई अन्य जिलों की घटनाओं की बात की जाए, रामगढ़ की बात की जाए, पाकुड़ की बात की जाए या हाल ही में सिमडेगा में मॉम लिंचिंग की घटना जिस तरह से सामने आई थी, तो ऐसे कई घटनाओं को लेकर जो है वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार पर विपक्ष जो है हमलावर है। अब देखने वाली बात होती है कि विपक्ष का जो हमलावर होना वो कितना जायज है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि नाबालिग के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया, हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से भाजपा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से भाजपा प्रदेश महिला की प्रदेश अध्यक्ष जो है आरती कुजूर, जो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देखिए जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं सामने आई है और नाबालिग के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, लगातार विधि व्यवस्था हो रही है, तो यह नाबालिगों के साथ बलात्कार की बात नहीं कही जा सकती। ये एक तरह से कहा जाए तो ये विधि व्यवस्था का जो बलात्कार हो रहा है यह हेमंत सोरेन की सरकार में हो रहा है। सरकार इस पर अगर जब अंकुश नहीं लगाती है तो भाजपा पीछे नहीं हटेगी, भाजपा लगातार आंदोलन करेगी और आने वाले दिनों में इस तरह का आंदोलन जो है भाजपा के द्वारा लगातार किया जाता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि एक और पुलिस जो है आरोपियों की गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नाबालिग का बलात्कार का मामला सामने आया था और लगातार उसे बलात्कार के मामला सामने आने के बाद उसे जो है थाने में लगातार कई घंटों तक बैठा के रखा गया। इस पर भी अब भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि आखिर एक नाबालिग को थाने में ले जाकर क्या जरूरत थी, थाने में उतनी देर तक बैठा कर ले जाने के लिए? एनजीओ के लोग वहां पे आए थे कि नहीं? चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग वहां पे आए थे कि नहीं? बच्ची से बाकायदा सही तरह से काउंसलिंग की गई थी कि नहीं? ऐसे कई सवाल जो है भाजपा जो है हेमंत सरकार से पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक इस मामले में सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि पुलिस इस घटना का पटाक्षेप कर दी है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। अब आने वाले दिन में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में है राज्य में, इस अपराध को लेकर, इस तरह के कुकृत्य को लेकर क्या कदम उठाती है या राजनीति का कौन सा रूप अब देखने को देती है। ये भी देख रहे हैं कि हेमंत सरकार के बनने के बाद चाहे वह रूपातिर की जो होनहार दारोगा थी वो हत्याकांड, या फिर हमारे पाकुड़िया एक जगह है वहाँ की अपने कल्चर के ये में वो लोग भाग ले रहे थे और वैसे ये परिस्थिति में उसे मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसके साथ ही हम देखें रामगढ़ में पदस्थापित एसडीपीओ की जो पत्नी है वह भी खुद को असहाय महसूस करती है, प्रताड़ित होती है और वह गुहार लगाती है। ऐसा ही मामला लातेहार में एक स्वास्थ्य कर्मी है, महिला स्वास्थ्य कर्मी है, उन्हें भी अपहरण कर लिया जाता है। उनसे 2 लाख रुपए की लेवी लेकर उन्हें छोड़ा जाना। आप हाल ही में देखें मॉब लिंचिंग के शिकार संजू प्रधान की पत्नी, जिनको पुलिस के सामने वहाँ के लोगों ने इतना पिटा, वह गर्भवती थी और उस पीटने के कारण उसका बच्चा भी उसे खोना पड़ा। उसके साथ ही यह सिमडेगा का ही मामला है, एक महिला को विषाही कहकर जला देना, जो आज जीवन और मृत्यु के बीच अपने आप को जूझ रही है। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि आज राज्य में किसी भी कोने में, अपने घर में, अपने आंगन में, वो बाजार हो या किसी भी जगह, कोई भी ऐसा जगह महफूज नहीं है जहां बेटियां या महिलाएं अपने आप को ये महसूस कर रही हो कि हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर हम कह सकते
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।